ला किताब दो। बड़ा 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 दे रहे हैं लोग। जो क्लास 9 का ना, केसीसी ना का है ना, चैप्टर नंबर 1, तो 1.1 का सॉल्यूशन देखना है ना। देखो आते हैं, पहले समझा दे एक बार। लिखवाएंगे कुछ ना, सब लिखवा चुके हैं, ठीक है, लिखवाने वाला बात ना है। देखो हम प्राकृत संख्या पढ़ा चुके हैं, नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी में पढ़ा है कि पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, उधर बढ़ ही रहे थे में अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सब चल गया था। अब अपरिमेय संख्या की खाली बात आएगा, किसका बताएगा? अपरिमेय संख्या जो है, इसमें कुछ परिमेय संख्या का कथन दिया हुआ है ना, उसको भी देखेंगे, और जो संख्याएं हैं बाकी उसको भी देखेंगे। तो पहले एक बार समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो तो सबसे पहले आपको कहा है नेचुरल नंबर, कभी कहा है? तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर कहा है कि नेचुरल नंबर को संख्या रेखा पर दर्शाने आता है। ये चीना पार की बीच में 0, 1, 2, 3 इसे प्लस में या फिर माइनस में ऐसे हम दर्शा सकते हैं। अगर दोनों प्लस माइनस मतलब कि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या 0 आए तब पूर्णांक संख्या कहलाएगा ना। अगर वही बात आया कि 0 और गिनती की संख्या तब पूर्ण संख्या कहलाएगा ना रे, हैं? उसी प्रकार कह रहा है कि अगर इंटीजर तो बताइए दिए। अब कह रहा है कि परिमेय संख्या था जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके ना। q नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब q के नीचे 0 है, q मतलब q हमेशा मतलब कि अंक में रहना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए। अब कहा है कि कुछ तथ्य दिया गया है ना, उसको आपने कहा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या धनात्मक संख्या भी हो सकती है और ऋणात्मक संख्या में, जैसे बट्टा में कोई संख्या आएगा तब -1/2 भी आ सकता है, चाहे प्लस में 1/2 आ सकता है ना। तो इस प्रकार की भी संख्या होगी। देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम देखेंगे फिर से। देखो पहला क्वेश्चन काफी कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ क्या देना है? जो कथन दिया है वो सत्य है या असत्य। तो पहला फर्स्ट कथन पढ़िए। फर्स्ट कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या होती है। तब पहले सोचो तब बताना इसका आंसर। कहा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण कहने का मतलब 0 से लेके 1 2 चल रहा है, हैं? 0 से लेके चला ना तक। कहा कि प्राकृत संख्या है क्या? कहा कि जितना मतलब कि पूरा जो अंक दिया है, पूरा अंक क्या प्राकृत संख्या है? देखो प्राकृत संख्या क्या कहता है? प्राकृत संख्या कहता है कि 1 2 3 4 ऐसे खाली कहता है, 0 नहीं कहता। तो सही है कि गलत है? बोलो। कहा कि पूरा संख्या दिया है, वो पूर्ण संख्या कहा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या लिखे। कहा जितना ही दिया है, कहीं प्राकृत संख्या पूरा के पूरा है नहीं ना, कैसे 0 इसमें कह दिया एक्स्ट्रा आया है। तो आंसर लिखो इसका। हाँ नंबर 1 का 1 आंसर ऐसा बोल के लिखवाएंगे। 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्वेश्चन घर से लिख के लाना, आंसर लिखो खाली, इतना से खाली आंसर हम लिखे।
जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। अगर जीरो एक आती है, जीरो पूर्ण संख्या, जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है। जिस कारण से ना, तो बताइए कथन सत्य होगा या सत्य? तो कथन असत्य कभी है, असत्य कथन है। क्या है? असत्य कथन। दूसरा कथन देखो, दूसरा कथन कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कहा कि जितना भी पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या होगी। देखो से कहा कि माइनस इन्फिनिटी से जो जाएगी जीरो और माइनस प्लस इन्फिनिटी देखते हैं बटा उटा सब आएगा। तो कहा कि जितना ही इंटीजर नंबर है पूर्णांक संख्या, क्या सब परिमेय संख्या है? कभी कहा है परिमेय संख्या है भैया। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो सोच के बताओ कि जितना भी इंटीजर दिया है तो सारा परिमेय संख्या होगी? हाँ होगी। हम अभी कहा है कि परिमेय संख्याएं माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। न कहा है कि -1/2 तो इधर चला आएगा और +1/2 इधर चला आएगा। तो ये कथन कथी है? सत्य है। लिखो आंसर इसका सत्य। कारण लिखना है, से लिखना ताकि 2/1 एक कथी है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। आगे 3 नंबर, कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है। कहा कि जितना भी परिमेय संख्या है, कौन सा संख्या? देखो परिमेय संख्या होगा तो हमेशा बटा उटा में होगा ना। जब बटा उटा में होगा तो ये कहा है कि जितना भी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या ये जितना है वो सब पूर्ण है? क्या पूर्ण संख्या? सोचना है तंगा। तो माइनस इन्फिनिटी से जब प्लस इन्फिनिटी है, सॉरी तो पूर्ण संख्या ना करा, पूर्णांक नहीं ना करा है। 3 नंबर ना पूर्णांक के करा पूर्णांक। देखो परिमेय संख्या कहा कि जितना भी परिमेय संख्याएं है वो क्या पर है आपका जो है कभी पूर्णांक संख्या है या नहीं है। तो आपका जो हो जाएगा कर आएगा थी। देखो परिमेय संख्या हमेशा बटा में आएगा। अरे सही ना, बटा में आने वाला है, हमेशा ही बटा में आने वाली है। अब बताओ जब बटा में आने वाली तब पूर्णांक संख्या में तो जीरो भी होता है। पूर्णांक संख्या में जीरो ना होगा है? तो ये कथन जो है असत्य हो जाएगा। कभी हो जाएगा? कहेंगे कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वह पूर्णांक संख्या नहीं है। ना तक लिखेंगे तो कथन असत्य है। लिखो 3 नंबर का कथन कथी है? असत्य कथन है। क्यों असत्य है वो भी लिखेंगे। लिखेंगे 2/3 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है ना, लेकिन परंतु यह पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। परंतु यह पूर्णांक संख्या नहीं है। कौन सी है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं है। कौन संख्या नहीं है? पूर्णांक संख्या नहीं है। आ गया अगला 4 नंबर। अगला 4 नंबर बोले करा कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q है, परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q ±1 है या नहीं। आओ तो देखो क्या कहते कोई पूर्णांक परिमेय संख्या p/q है, पूर्णांक है कभी है।
कहा कि क्यू जो है कहती होगा प्लस में या माइनस में 1 हो सकता है या नहीं, ये नु कह रहा है। तो गौर से देखिएगा, कहा है कि अगर कोई परिमेय संख्या है ना, अरे परिमेय संख्या अगर कोई है तो देखो 3 बटा जिसे 2 लिख रहे हैं तो काट कितना आ रहा है 3 ना। तो परिमेय संख्या ई जो कथन जो दिया है कि जो p बटा q के रूप में जो पूर्णांक संख्याएं जो दी गई है और q बराबर कह रहा है प्लस माइनस q बराबर कथी कर रहा है, या तो प्लस में q को लिखो या तो माइनस में q को लिखो। तो ये संभव है या नहीं बता रहा है कि बोलो कि संभव है या नहीं। तो आपका जो ये है संभव नहीं है, असंभव है, कथी है असंभव। ये जो है आपका असत्य हो जाएगा, जो जाएगा क्यों, क्योंकि काटने पर माइनस में नहीं आनी चाहिए ना, ये ना कहने का तात्पर्य आप पूर्णांक होनी चाहिए। आप काटने पर कौन सी संख्या चल जा रही है, पूर्णांक ना जा रही है, देखता माइनस में से प्लस में पूर्णांक ना आएगा। तो लिखो असत्य, यह कथन असत्य है। 4 बटा 2 बराबर 2 काट के चाहे 6 बटा 3 का देना, 6 बटा 2 कर देना, हाँ काट के बराबर लिखो। परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक संख्या है, लिखो काट दिया 6 बटा 2 बराबर 3 हो लिख दिया। लिखना है एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर q इक्वल टू कितना ले लिए हैं, देखता q इक्वल टू 2 लिए हैं और नीचे तो लिख देना q इक्वल टू 2। आगे 5 नंबर कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या, यदि कोई p बटा q पूर्णांक नहीं है, p बटा कह रहा है कि p बटा q पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक कह रहा है कि पूर्णांक नहीं है तो q इक्वल टू है प्लस माइनस 1 नहीं है, नहीं है चाहे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बताओ अगर कोई संख्या जो है बट्टा के रूप में करा कि कोई परिमेय संख्या परिमेय संख्या अगर नहीं है, कौन नहीं है परिमेय संख्या, तो का ई नहीं हो सकता है का, ई परिमेय नहीं है तो ई परिमेय हो, ई वाला जो है इसमें फिट बैठेगा या नहीं, या सीधा प्लस माइनस दोनों में ना है। अरे अभी ना देखे थे ई परिमेय रहता तो ई गलत होता, अगर परिमेय ना है तो सही है ना, ये तो कराए ना है, मतलब ये सत्य है। लिखो सत्य कथन, सत्य। एगो एग्जाम्पल देना, 4 बटा 3 एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक नहीं है और q नॉट q इक्वल टू प्लस माइनस 1, इक्वल टू प्लस माइनस 1। हो गया, बता दे। दो नंबर क्वेश्चन, दो नंबर का है निम्नलिखित पूर्णांक को परिमेय के रूप में बदलिए। किस रूप में बदलना है, करा कि p बटा के रूप, p बटा q के रूप में, q के रूप में। आओ तो क्वेश्चन नंबर आई देखो 9 है। एक बात बताओ, कोई अगर धन पूर्णांक संख्याएं होती है ना तो उसके नीचे कुछ नहीं है तो वह लिखते हैं आ, तो बताओ कि 9 बटा अगर 1 करे तो ये हो जाएगी संख्या है,
ये बाटा में ना चला है पी बटा क्यू के रूप में। बाटा में खाली मतलब क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, एक तो होना चाहिए ना, एक हो, दो हो, तीन हो, कुछ भी हो सकता ना। उसे कहा कि -13 दिया है, कभी दिया है क्या दिया आपका -13 दिया हुआ। तो -13 बटा 1 करेंगे तो ना हो जाएगा बताओ, अरे हो जाएगी। तो बटा में जा रही है, फिर कहा है कि 3 नंबर -20 दिया, सिर्फ प्लस में 3 नंबर 20। अब 20 इसको चेंज करना है तो 20 बटा 1 ना कर देंगे, चेंज हो गया। तो इसको लिखो ऐसा ही है। हाँ, आपको खाली क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे, बाकी आंसर करिए। हो गया। अगला 3 नंबर देखो। 3 नंबर कह रहा है कि 3 नंबर का 1 क्या p बटा q परिमेय संख्या है, यदि हाँ तो 0 इक्वल टू सही है या गलत। अगर कह रहा है कि देखो कि p बटा q कहती है परिमेय संख्या है, कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, कौन संख्या है। तो ये कहा है कि अगर p इक्वल टू 0 होगा तो मान क्या होगा, जिनको आई थे p इक्वल टू 0 तो वाट ना, तब मान के साथ ध्यान आप आंसर में p 0 दिया है तो p 0 रख देंगे, तब p के जगह के p बटा q पहले लिख लो। अब p कितना दिया है 0 तो 0 और q तो q। एक बात बताओ, किसी संख्या को अगर 0 से भाग की 0 में भाग के 0 से मन 1 से भाग करेंगे तो 0 ये बार में न लगेगा, 0 भी नहीं आई तो 0 ना हो जाएगा, पूरा आंसर कभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का 2 नंबर कह रहा है कि 3 का एक और 3 का दूसरा कह रहा है कि सही है। फिर कहा अगर p बराबर, फिर कह रहा है कि परिमेय संख्या है तो p को है q इक्वल टू 0 दिया, कभी दिया है आप, तो आपको p बटा q तो दिया हुआ है, यहाँ खाली दे दिया आएगा कि p ऊपर आएगा, q 0 रखिए, कभी रखिए। एक बात सुनाओ, q 0 है तो ई ना इस मतलब कि किसी संख्या में सिखाते हैं, देखो 2 है, अगर 0 भाग करेगा ना, क्या भाग करेगा तो इन्फिनिट आएगा, क्या आएगा इन्फिनिट, ऐसे लिखा था, इसको अपरिभाषित कहते हैं, इन्फिनिट कहा जाता है। कभी कहा जाता है किसी भी संख्या में 0 से भाग करे, कभी करे किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करे तो इन्फिनिट आएगा, क्या आएगा तो याद रखना है कि अगर नीचा 0 आ गया तो इन्फिनिट होगा, कभी होगा कहेंगे हाँ ये इसका आंसर है, लेकिन इसका आंसर देखो इन्फिनिट आ गया तो ये परिमेय संख्या तो नहीं है भाई, तो लिखेंगे नहीं, कभी लिखेंगे इन वाला में उठा दे। बोर्ड पर दिख रहा है साफ साफ कि मार्केट चेंज कर नहीं डालना। नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, आ गया। 4 नंबर कह रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखो पहले बताते हैं, दशमलव प्रसार उसका शांत होगा जी जो एक समय सीमा के बाद मतलब कि कट जाएगी, 0 हो जाएगी ना, दशमलव देला के बाद भी कट हो जाएगा, भाग करेंगे तो नहीं लगेगा तो दशमलव से लगा जाता है।
दशमलव से लगने के बाद अगर रुक गया एक आध 2 अंक 5 अंक बढ़ के तो शांत। अगर नहीं रुका बार बार वही संख्या दोहराए, जैसे 2 से लगा था फिर 2 से लग रहा फिर 2 से, तो ई संख्या अशांत कहलाई। कथी कहलाएगी? मतलब कि बार बार एक ही संख्या से अगर भाग लग रही है तो अशांत। एक बार 2 बार लग के अगर रुक गई तो कथी? शांत कहलाएगी। तो आपको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो 4 का 1 नंबर पहला आंसर, पहला क्वेश्चन। 7/16 कहाँ है? तो 7/16 देखो, इसको निकालना पड़ेगा तो आप लिखना पड़ेगा, इसे आप नहीं लिख सकते आप। तो भाग कर आता है, ऊपर वाला हमेशा भीतर आता है, नीचे वाला बाहर, तो नहीं बताएगा गुना कर करके। ठीक है, तो 16 के पारा में 7 आएगा? नहीं ना आएगा। तो दशमलव डाले तो 0 दशमलव डाल दिए तो एगो 0 उतार सकते हैं, एगो 0 उतार ली तो 70 हो गया। 16 के पारा में 70 आता है, नहीं आता तो कम बताओ जल्दी से ना, कितना बार में लगेगा ये? बोलो। 64 लगेगा। कै बार में? 4 बार में। तो कितना आएगा घट के? 6 आए। आ फिर देखो कि फिर वो 0 उतर गया तो कितना हो गया? 60। 0 उतरेगा ना एगो। अब बताओ कितना से भाग लगेगा? 3 बार में कितना? फिर घटा के बोलते रहना है। 12 आएगा का घटा के? 2 आई। हाँ, तो 12 आ गया तो फिर वो 0 उतरेगा, 120। तो बताओ कितना बार में लगेगा? आप 120। करीब करीब बताना है जल्दी से ना। 12/16 के पारा बोलो, बड़ी टाइम नहीं रहा है। बोलो ना रे, कितना बार में? 7 बार में। कितना रहा 7 बार में? अरे 16 पाँच से बोलो ना पहले। 16 पाँच से कितना? 16 छक आ 7 है जा है 100 कन्फर्म। तो इनके पहाड़ों में तो गड़बड़ रहा है रे। चेक कर जल्दी से, गुना टाइम जा रहा है ना, चेक करना। 112 होगा ना? 112 लगेगा। अरे 16 8 100 वैसे हो जाएगा। तो क्या बार में लगेगा? 12 बार में। आओ तो 16 7 और गलती किया तो मारेंगे 6 गुना। कितना हो जाएगा? 8। एगो 0 तो 80। तो 16 5 तो 5 बार में। एक बात बताओ, एक ऐसा समय आए कि अब रुक रुक आई आए, तो ये बताओ कि शांत होगा कि अशांत? शांत होगा ना। तो ऐसा कह के 0.437 लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे, कथी शांत है। बउआ कथी हो गया? ठंडा हो गया। बहुत गर्म उड़ रहा था। हाँ, एकदम कट किया तो शांत हो गया। आई मिटा देना, ये हमको जरूरी नहीं है। आगे देख, सही आपको बनाना है, स्पीड में तनका बनाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था तो छोड़ दिए, अगर नहीं बना तो कुटा दीजिए। 3/25 3/25 तो 3 भीतर और 25 बाहर, तो 0.30। तो एक बार में लगाओ तो कितना आएगा? 5। फिर 50 तो 2 बार में। ये तो इतना ही ठंडा हो गया जा। तो कितना? 0.12 आ गया। तो भी कथी होगा? शांत होगा। कथी होगा? अभी देखते जाओ सब कते गोरा शांत हो जा रहा है। बुझाया? आएगा 7/12। कथी कहा है? 7/12। तो भाग करने का आओ तो 0 लिखे तो 70। तो 70 कब में लगाएगा? 12 5 12 6 72। तो 6 बार में ना, तो 5 बार में। तो 60 आ गया तो उतरे कितना? 10 ना, एगो 0 आएगा तो 100। तो 100 कै बार में? 8 बार में। अरे 12 8 तो 96 नु। तो 8 बार में। तो घट कितना आएगा? 40 बड़े 4 सॉरी 4 आएगा तो 0 40। तो कै बार लगेगा? 36। 12 तिहाई 36। तो 36 से फिर घट के कितना आएगा?
फैन घिएगा तो फैन 36 देखो तो 3 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 बार लगेगा। आए ये तो कंफर्म पता चल गया ना। आए तो शांत है कि अशांत है? ये रुकने वाला है नहीं रुकने वाला है तो कतल क्या है 7/25 अशांत का दी है तो लिखेंगे 0.5833333 डॉट 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 अशांत। इसको ठंडा नहीं गर्म इसको गर्मी लगी है। इसको गर्मी डाल गया है। तीनों क्वेश्चन नहीं था एमे और है का एगो और है कराई यदि परिमेय संख्या p/q के हर का रूट 2 है और 5 का गुणांक 2 और 5 है तो p/q को शांत के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। देखो करा है कि जो p/q दिया अगला क्वेश्चन कराए का अगला क्वेश्चन देखो पहले समझो कराए कि यदि परिमेय संख्या p/q के हर का रूट हर समझता है अंश और हर अंश ऊपर वाला पक्का तो क्या कहती ऊपर वाला तो अंश रहे तो नीचे वाला की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर वाला p है तब p रहे दे कथी रहेंगे अब कहा कि जो q है कथी है q जो है गुणनखंड निकल गया कहा कि रूट गुणनखंड निकला है कथी निकला है रूट गुणनखंड 2 और 5 का किसका 2n का और 5n का निकल गया पता नहीं क्या हुए ना यार। तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या टूटती है तो शांत कहलाती है। भी ध्यान रखना शांत होने के लिए कंडीशन या तो भाग लगाइए या तो इसका नीचे वाला के संख्या तोड़ दीजिए। इसको गुणनखंड है आप है गुणनखंड तोड़िए अगर 2 और 5 में आ गया किसमें आ गया मतलब खाली 2 आ गया तो ठीक है और खाली 5 आ गया तब भी ठीक है और 2 और 5 दोनों मिला के आ गया तैयो जैसे कि मान के 16 के देखना तक हम 16 के दिखा देते हैं 16 आता 2 खाली लगेगा देख तो 2 यहाँ लिखना होगा तो p और 2 के पावर 4 और गुना 5 के पावर 0 ऐसे लिखेंगे तो यही गति है शांत मतलब इस रूप में अगर लिखा जाए कोई संख्या तो क्या कहलाती है शांत कद कहलाती है ये भी गति होगा शांत। इसको उतारो 4 नंबर हो गया खत्म 5 नंबर चलो। आ गया 5 नंबर ठीक है। क्या निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत और कौन सा अशांत मतलब कि भाग कक्का के बताना है कि शांत है कौन अशांत है दशमलव रूप में होगा कौन शांत दशमलव रूप में तो भाग करना पड़ेगा लोगों। अगर बात बताओ अगर भाग कर दे और चाहे हम डायरेक्ट लिख दे तो कोई दिक्कत असंख्य खाली बना बना के बोलो या तो भाग करके लिख सकते हैं या तो असंख्या लिखेंगे ए रूप में बनाएंगे तयू कथी होगा शांति ना। तो आप देखते हैं भाग करने में ज्यादा समय जा रही है देखो बेटा इसको बोलो 5 नंबर 5 नंबर कह रहा है आपका कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो दशमलव रूप में कहा था दशमलव रूप में लिखेंगे किसमें लिखेंगे भागे करके लिखा जाएगा क्या करके भाग करके। क्या दशमलव रूप में पहले बताओ भाग करो था
2 11 तो 0 करेंगे तो कितना 20 हो गया। कै बार में 2 बार में कि 1 बार में? एक बार में कितना 11 घट कितना आया 9 एगो 0 तो 99 8 पर लगेगा 88 तो फिर कितना आएगा 2 फिर कितना आ गया 20 फिर कितना आएगा 11 फिर कितना आएगा 9 फिर कितना आएगा देखो ये कैसे बढ़ेगा ऐसे 1 8 1 8 1 8 1 8 ऐसे बढ़ेगा ये ना ये ऐसे रेकरिंग करेगा एगो पर रेकरिंग लगाओ बात खत्म। ये गति हो गया आसान तो 0.181818 डॉट 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 बढ़े चल जाएगा ना रे। तो क्या है शांत है कि अशांत है बताओ? गति है अशांत है। एगो कहा कि कोई शांत होगा बाकी सब अशांत है। कौन सा शांत है? तो ये अशांत है लिख दो पहले अशांत। सबको सॉल्व करके देखेंगे बुझाया। ये 5 के 1 हो गया 5 के दूसरा नंबर आ कहता है कि 5/9 5/9 5/9 कहा है तब भाग करो। तब 5/9 भाग कर रहे हैं तो 0 लगाओ तो 50 हो गया तो 9 बचे कितना तो 5/9 बचे 5 बार में लगता हो तो 5 घट के आएगा। फिर बताओ यो गदी है ये 5 किया फिर 5 बार में ना रे तो खाली 5 5 5 आएगा तो 0.555 डॉट 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 ये नहीं जा रहा है। एक क्यों कोनो शांत होगा 4 ऑप्शन में से? देख रहे क्वेश्चन के हिसाब से ना 9/16 लग रहा है 9/16 है ना। आप भाग करते हैं 16 भाग करो 0 डालेगा तो कितना होगा 90 और 16 5 80 और 16 6 तो ज़्यादा ही चले तो 5 लगाओ कितना हो गया 80 फिर कितना 10 एगो 0 तो 100 तो फिर 100 है तो कितना लगाएगा 7 बार में 6 बार में 7 बार में 20 100 बार ना तो 6 बार में तो 96 फिर कितना आ गया 4 आया तो 0 4 तो 16 दूना तो 2 बार में तो घट कितना आएगा बताओ हैं 8 फिर 0 16 तो कितना आएगा देख 0.5625 कथी है शांत शांत है कथी है ऐसे निकालने के चेक करना पड़ेगा। देखते जो छावे कोशिश किया इतना मार दिमाग को उसमें चला उसका। अगला क्वेश्चन देखा जाए 11/30 आगे जाएगा काम समझ लग रहा है 11 दिया देखा आप 11/30 है तो 30 से ने लगेगा ना ही तो 0 बैठाओ आप लगाओ क्या में लगाएगा 3 बार में 90 तो घट क्या है कितना 20 तो 0 तो 200 तो आप कितना बार में बोलो 6 बार में कितना 6 बार में 180 तो फिर कितना आया 20 अब कितना होगा 200 हे लगे 6 बार में देखो फिर 6 आएगा अंदाज होने की डॉट जा रहा है कहती है 0.3 6 डॉट कहती है अशांत डॉट अशांत इसको बनाओ तो 6 नंबर बनाते हैं। हो गया जी टोनियो को बता रहे हैं कल वीडियो को टोनी के एगो चैप्टर खत्म कर देंगे तो कितना होगा लग रहा है छोड़ कभी कर रहा है
ऐसा कहाँ खरी सूतले था हम बस सूते थे बियान हम कह रहे हैं पक्का मार के भगा दे ना दिए तो फिर कहना हमरो नाम सुशांत कुमार जगोरा नहीं आया है हम पक्का बारी मार मारेंगे वापस भेजेंगे हम दुइये गोरा के पढ़ाएंगे मैट्रिक में तब पढ़ाएंगे पैसा कमाना पैसा देने वाला है कोनो है ही नहीं है तो उम्र दिसंबर के पैसा दिसंबर के पैसा नहीं देगा तो पढ़ेगा ना माने नहीं खतरा ही मन में रे अब तो पीटबे करेंगे रोज पीटेंगे ना अब ना पिटाएगा तो कहिए पिटाएगा तो पढ़बे ना करेगा ना आएगा तो घरे बैठो असो पढ़ाओ के मन ना भले नहीं आवाज रामा कि एक दिन मारिए तो बिहान से आई बिहान पढ़ कर या तो झगड़े होगा गार्जियन से तो होगा लेकिन होगा बिहान बजे बिहान ना आराम सब आगनी के लेट सूता घर सूता खाना रहेगा 8 साढ़े 8 ले सही हो गया हमरा वैसे हम 12 बजे आए तो 12 बजे से पहले ऑल करो अगर हम 6 बजे आए तो 6 बजे से पहले ऑल करो हम 7 बजे से पहले आना तो बिहान सब में एंट्री नहीं करने दे पर चाहना पर अनारे में देखते कि लड़का सब निकल ले रहता है पढ़ने के लिए यही लोग के आए सही वाले हमारे से पहले उठ के लड़का से भोरा ही में चल जाता है और दूर दूर से आता है उधर से आई लोग के बगल में आने में अथी रहता है चराओ कब बजे आते हैं हम 6 बजे हमारे से पहले आना है कब बजे पहले आएंगे 6 बजे टाइम 6 बजे आना है हम 6:00 में चलाना है ज्यादा खड़ा को ज्यादा लठड़ा जाके चुपे से उससे चाबी मांग के लिए खोल देगा हम आए 6:30 में आगे आया 6:45 में 50 में हो जाए ताब सबके डर हो गया हम हमको लगा है कोई बच्चा है हम तो बैठा रहते हैं आराम से कि कोनो आगे चाबी मांगे तो चलेंगे ठंडा में हम लोग आवे के मन नहीं करता हम इंतजार में रहते कोई चाबी मांगे आए कल से आ जाएंगे हाँ तब पहले देखना नहीं खुला तो साइकिल आगे ही बढ़ा देना रोकना नहीं बुझाया हम करो अकेले हम जाए कला बैठे 6 नंबर हो गया 6 नंबर करना है क्या निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखने पर कौन सा अशांत प्राप्त होता है अब शांत तक खोजना नहीं अशांत खोजना हाँ 6 नंबर 5/9 5/9 मिलाते रहना की गलती तो ना है 5/9 है ये ना वाला शांत होगा तेरा कैसे पता चला खुदा करे है करे और करे हैं तो डायरेक्ट लिखे जी ना करेंगे दोबारा जी किताब दिए इन्हें रखे ना ये वाला ना कीजिए तब आए पता है ये है कि जब कितना आ रहा है लिखना पड़ेगा ना 0.555 ... ऐसे चल जाएगा ऐसे लिखो एक तो रेकरिंग लगा दो हटाओ होगी कर दी है आसान तो पहले के ऑप्शन निकाल गई दूसर का निकाल 3/8 नहीं है 3/8 निकाल 3/8 0. तो कितना हो गया क्या बार में 3 बार में 8 तरीका 24 भाई कितना हो जाएगा 6 हाई 0 तो 7 कितना बार में बोलो अपने स्पॉट 8 7 8 7 56 तो घट कितना 40 बड़े 4 एगो 0 तो 40 8 5 भाई शांत हो गया जी भाई गति है 7 हाँ तो 3 गो अथी में हम तो पार हो गया इतने पर ना आपको ऑब्जेक्टिव देगा ना तो संख्या निकाल के लिखना पड़ेगा बोलो तब अंदाज लगेगी शांत है कैसा अब खाली शांत अशांत ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा आपको ई निकाल के चेक करना होगा हाँ दे देगा कहा बताओ शांत है क्या शांत पर निकालेंगे तब पता चल गया कि रुक जा रहा है तो शांत नहीं रुक पाया तो शांत हाँ अगला क्वेश्चन बोल अगला क्वेश्चन कथी कही तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 7/25 निकाले नहीं 7/25 तो बताओ 7 भाग में लगे 25 तो 0 तो 70 तो क्या बार लगाएगा 3 बार में का 2 बार में 50 75 70 है तो 2 बार में लगेगा ना तो आप 2 बार में लगाओ तो 50 घट क्या है 20 आएगा उतारेगा तो 200 अब बोल क्या बार में
8 बार में वाला कट जाएगा 8 जी 8 बार में न हो जी 8 बार में के बार में पूरा 200 इहो तो कितना है 0.08 आ गया 0.28 तो 0.28 रुक ये आसान कितना लिखे है 7/25 सेम लिखे हैं 7/25 6 का 3 नंबर 6 का 3 हाँ 6 का 3 शांत आया है ना हाँ और तब ठीक है अशांत मतलब कि एक के गो है आसान देखे हाँ ये वाला एक के गो ऑप्शन है बस तब तक 4 नंबर आओ कह रहा है कि 21/20 21/20 निकालने का क्या बार में एक बार में तो एक बार में लग गया 1 दशमलव तो 0 नहीं काम चलने वाला है तो गॉड दशमलव तो 100 अब 5 बार में तो ये तो शांति होगी है ना कितना हो गया 23 को उतारो कितना पर रोक दे खा ले फिर 7 नंबर से जी इतना पहले बना के लाए ठीक है तो चलिए इतना पर आपको रोका जाता है 8 वाला निकाल अपन बढ़ा बढ़ाएगा किताब की लाए चलो भाई इसको चैप्टर के नाम लिख चल आराम से हाँ चैप्टर का नाम लिखने का